हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एसकेजी नॉवल स्टोरी। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 11 to 20 11 हमें तुमसे प्यार है। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 11 के तरफ। सुबह का वक्त था। राजपूत इंडस्ट्रीज में चारों तरफ चहलकदमी थी। सारे वर्कर्स अपने अपने काम को सही करने में लगे थे। वहीं कुछ लड़कियां खड़े होकर एक डेस्क के तरफ देख रही थीं। यार सोनल, ये सिर्फ भी ना अभी तक नहीं आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मना वो अपने काम सही समय पर करता है, पर ऑफिस आने जाने के वक्त उसका आज तक ठीक नहीं हुआ। सो व्हाट, ऐसा कौन है इधर जो सिर्फ को कोई बोल सके तुझे याद है ना उसके अपने एचआर की क्या हालत की थी। ये बोल सोनल मुस्कुराने लगी। या ब्रो, अपने सिडो के सामने सब पानी कम है। आर यू गाइज मैड अवॉर्ड? तुम्हें समझ भी आ रहा है अजा कौन आने वाला है? वो ना तो हमारा चौकीदार हा और न ही एचआर हमारी बॉस है। वो बॉस हाँ तो अभी जो सिड ने किया है उसके लिए तो उसको प्रमोशन मिलने वाला है और शायद हमें भी। तू टेंशन ना ले, जस्ट चिल। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना बोल वो तीनों लड़कियां मुस्कुराने लगी। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों के वजह से ही आज वो इतना लापरवाह हो गया है। इतना बोल वो लकड़ी जाके उसके डेस्क के चीज़ों को ठीक करने लगी। वही खड़ी एक लड़की ने अपने मोबाइल पर कुछ टाइम किया और एक नंबर पर भेज दिया। सामने से, सही समय का इंतज़ार करो, मैं आ जाऊंगा, रिप्लाई आया। ओह गॉड, बॉस भी न। इतना बोल वो लड़की अपने कैबिन के तरफ चली गई। तभी पीछे से किसी ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट सर आ रहे हैं, सब अपने अपने डेस्क पर चले जाओ। इतना सुनते ही वो चारों लड़कियां अपने अपने डेस्क पर चली गई। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हापू था, हापू शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 45-50 के आसपास होगी। हापू जी जल्दी से ऑफिस की गेट खोल अंदर की तरफ बढ़ा। सबके तरह उसे भी अपने केबिन और अपने वर्क सही से ठीक करना था। क्योंकि मीरा ने अचानक आने को बोला था, इसलिए सबकी हालत खराब थी। हापू जी जल्दी से अपने कैबिन की ओर गया। सब ठीक करके लगभग 25 मिनट के बाद वो अपने कैबिन से आया। गेट के सामने ही उसको वो लड़की मिली जिसने अभी थोड़ी टाइम पहले ही कुछ मैसेज भेजा था किसी को। अल्पविराम। गुड मॉर्निंग सीमा जी। हापू उस औरत की ओर देखते हुए शर्माते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, क्या आपने अपना सब फाइल अप टू डेट कर लिया? सीमा ने उसके तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल जी, मैं इस कंपनी का एक वफादार वर्कर हूँ। मेरे सारे वर्ष कंप्लीट ही रहते हैं। आप अपना बोलिए। थर की बूढ़ा कही का कल रात से ही दूसरे वर्कर्स से अपने काम करवा रहा है और देखा तो ऐसे रहा है जैसे खुद ने सब किया। ये सुनते ही सीमा अपने मन में कोसते हुए बोली। सीमा को कुछ न बोलते हुए देख हापू जी उसके सामने हाथ हिलाने लगा। तभी सीमा का ध्यान टूटा। जी जी बिल्कुल सर, मेरे सारे वर्कर्स कंप्लीट हैं। मैंने जो सीखा आपसे ही सीखा है। इतना बोल वो शांत हो गई। सीमा के मुंह से ये सुनते ही हापू जी का जो पेट अभी थोड़ा कम फूला था वो थोड़ा और फूल गया। अपनी तारीफ सुन लोगों के छाती चौरू होती हैं, पर हापू जी के पेट फूल रहे थे क्योंकि उनके पास उनके शरीर में यही सबसे ज़्यादा था। वैसे इस स्टोरी में इनका रोल भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बहुत कुछ खेल दिखने वाले हैं ये, और प्लीज़ आप सब इनके नाम में कंफ्यूज्ड तो बिल्कुल मत होना। हापू हापू दोनों नाम इसी के हैं, पर अब टाइपिंग करने के वक्त जो आ जाए। आई होप योर गाइज डोंट माइंड इट। चलो यार स्टोरी पर आते हैं। ध्यान भटकाने के लिए सॉरी। शिमा उसको ऐसे पेट फुलाते देख हंसना चाहती थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसको अभी अपने बॉस की चिंता सता रही थी। मे आई गो सर? सीमा ने हापू जी की ओर देखते हुए कहा। जी जी थैंक यू मैडम। हापू जी उसके और देखते हुए खुशी से बोले, नो सर, वो मैंने कहा क्या मैं जाऊँ यहाँ से अब? सीमा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, वो आपने ये बोला था। वो सॉरी जी, वो क्या? हाँ ना, मेरा थोड़ा अंग्रेजी में हाथ कमज़ोर है इसलिए मैं समझ नहीं पाता। थोड़ा अपने तो हाथ ही नहीं है इसमें। इतना सोच सीमा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। उसको ऐसे मुस्कुराते देख हापू जी बोले, क्यों ना आप मेरे साथ ऑफिस के दूसरे वर्कर्स को चेक करने चले? शिमा ने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि वो भी अपने बॉस को एक बार देखना चाहती थी कि वो आया कि नहीं। हाजी ने एक नज़र दौड़ा पूरे ऑफिस के वर्कर्स की डेस्क की ओर देखा। सभी अपने अपने जगह पर आराम से बैठे थे। ऐसा लग रहा था सब अपने बॉस मिस मीरा से मिलने के लिए तैयार थे। तभी उनकी नज़र सामने के डेस्क पर पड़ी जहाँ की शीट खाली था। वो जल्दी में उस ओर भागे। अरे ये सिद अभी तक नहीं आया। हापू जी सिद की खाली डेस्क की ओर देखते हुए बोले, लो हो गया कांड। पीछे से उन्हीं चार लड़कियों के ग्रुप में से एक बोली। हापू जी सभी की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोले, मैंने कल रात ही आप सबको मैसेज करवा दिया था ना कि आज मीरा मैम आने वाली है। कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीमा भी उनके साथ खड़ी थी। सर आपने ये पहली बार नोटिस किया क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह।
सीड को देखकर कहा, लगता है कि वो इस ऑफिस में काम करता है। उसको देख कोई बोलेगा कि वो इस ऑफिस का मालिक है। अपने समय पर आना, अपने समय पर जाना, ये उसकी रोज की आदत है। हापू जी की ओर आते हुए पीछे से लगभग एक 25-26 साल के उम्र के लड़के ने कहा। उसके इतना बोलना ही था कि ऑफिस में से कुछ लड़कियां आगे आके उसके बचाव करते हुए खड़ी हो गई। उन्हीं में से एक बोली, करण तुम कितना जलते हो सीट से यार, एक मौका देखा नहीं कि फ़ायदा उठाने आ गए। उसके इतना बोलते ही दूसरी लड़की बोली, सही में इसकी ये आदत आज तक नहीं गई। तभी तीसरी बोली, अरे वही ना, वो टाइम पर आए या ना आए अपनी वर्क्स टाइम पर कंप्लीट करता है, और तुमसे तो 2 गुना ज़्यादा काम करता है, तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। मानना पड़ेगा, बॉस ने अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना रखी है इस ऑफिस में भी, बेचारे यहाँ के लड़के। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना बोल सीमा धीरे से मुस्कुराने लगी। चुप करो तुम सब, अपने ही ऑफिस के कर्मचारियों को एक दूसरे से ऐसे लड़ते हुए देख हाजी बोले। उनके इतना बोलते ही करण बीच में फिर से बोला, सॉरी सर, पर मैंने तो सच बोला, पर आप देख रहे हैं कैसे उसने इस ऑफिस के सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रखा है। तुम्हें नहीं लगता तुम आज हद से ज़्यादा बोल रहे हो? लो आ गई एक और चमची। करण सलोनी की ओर देखते हुए बोला, तेरी तो इतना बोल सलोनी आसे बढ़ने ही वाली थी, तभी फिर से हापू जी बीच में बोले, चुप रहो। तुम लोगों को कोई आइडिया भी है? अगर ये सब मीरा मैम देखेगी तो क्या सोचेंगी? सब अपने अपने डेस्क पर जाओ। और करण तुम दूसरों की गलती न निकलाकर खुद के ऊपर ध्यान दो और थोड़ा तमीज सीखो। इतना बोल हाजी सीमा की ओर देखते हुए बोली, क्यों ना आप कोशिश करें सीट से बात करने की, कि वो जल्दी आ जाए आज। जी बिल्कुल सर। इतना बोल वो अपना फ़ोन निकाल सीट के नंबर पर कॉल करने लगी। बहुत बार रिंग जाने पर भी सामने वाला इंसान फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये देख सीमा ने हापू जी की ओर देखते हुए कहा, सर लगता है इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, या फिर कोई और बात होगी, क्योंकि सीड फ़ोन नहीं उठा रहा। सीमा के इतना बोलते ही हाजी ने मुंह फुलाते हुए कहा, अब क्या होगा सीमा जी, अगर मीरा मैम के आने से पहले सीड नहीं आया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, पर मेरी भी चली जाएगी। सीमा खुद अपने बॉस को लेके बहुत परेशान थी, पर वो करती भी क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑफिस में जितने भी सीड के दोस्त थे वो सब परेशान थे कि अब शायद उसकी नौकरी चली जाएगी। सर मैं क्या सोच रही थी, अभी सीमा इतना बोली ही थी कि तभी पीछे से एक गार्डन आके हापू जी की ओर देखते हुए बोला, सर मीरा मैम आ गई। ये सुनते ही सबकी हालत खराब हो गई, सब अपने अपने काम पर लग गए। सीमा अपने बॉस को लेकर परेशान हुए जा रही थी। दूसरी ओर ये सुनते ही हापू जी तेजी से गेट की ओर भागे, अभी शायद वो सीट के बारे में भी भूल गए थे। वहीं गेट के सामने से मीरा अपने असिस्टेंट कुमार और दोस्त संध्या के साथ आते दिखी। उनको ऐसे आते देख हापू जी तुरंत आके उनके सामने खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैडम, हापू जी लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोले। ये सुन मीरा ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। वहीं संध्या मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है हापू जी, आपके पेट तो कंपनी के प्रोग्रेस के ग्राफ से ज़्यादा तेजी में बढ़ रहा है। इतना बोल वो जोर से हंसने लगी। वही खड़ा कुमार भी खुद को कंट्रोल ना कर सका, वो भी हंसने लगा। पर मीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो संध्या की बात इग्नोर कर हापू जी से बोली, अगले 10 मिनट में मुझे उस डील से रिलेटेड सारे डिटेल्स अपने ऑफिस में आगे बढ़ी। वो आगे बढ़ते हुए सीट के डेस्क के सामने रुक गई। वो कुछ बोलती तभी पूछे से, जब से देखा है तुमको ये दिल बेकरार है, चलो आज कह ही देते हैं हम दोनों एक दूसरे को, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। 12 मीरा अपने ही पति को नहीं पहचानती। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 12 के तरफ। संध्या की बात सुन जहां एक तरफ कुमार अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, वहीं दूसरी ओर मीरा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उन तीनों को इग्नोर कर आगे बढ़ गई। मीरा आज लगभग 1 साल बाद यहाँ आई थी। ये ऑफिस उसके पापा चलाते थे। कभी कभी ही संध्या यहाँ आया थी। मीरा का ज़्यादा टाइम उसके अपने लंदन वाले ऑफिस पर ही बीतता था। मीरा अपने ऑफिस के चारों ओर देखने लगी। ये उसके पापा का खड़ा किया हुआ पहला ऑफिस था, बाद में ही उन्होंने और भी ब्रांच खोले थे, पर शुरुआत यही से किया था उन्होंने। वहीं ऑफिस से सारे वर्कर्स अपने अपने डेस्क से ही आंखें उठा उठा कर मीरा को देखने की कोशिश कर रहे थे। देखे भी क्यों ना, एक तो वो उनकी बॉस थी, जिनमें से कितनों नर उसे आज तक देखा तक नहीं था। वहीं मीरा दिखने में भी किसी से कम नहीं थी, तो भला कोई देखे क्यों ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा आगे बढ़ते बढ़ते सीट के डेस्क के सामने आके रुक गई। डेस्क पर कुछ भी ढंग से नहीं रखा था, सब कुछ इधर उधर ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा था यहाँ कोई काम करता होगा। वो डेस्क किसी कॉलेज स्टूडेंट के डेस्क जैसा लग रहा था, सब कुछ इधर उधर फेंका हुआ।
मीरा को वो डेस्क देख थोड़ा गुस्सा आया। वो उस डेस्क के तरफ आगे बढ़ी, सामने से जाकर उसने उस डेस्क पर रखे डेस्कटॉप को खोल दिया, ये देखने के लिए कि आखिर कौन बैठता है यहाँ। डेस्कटॉप पर लगे पिक्चर देख मीरा को अजीब लगा। उस पिक्चर में एक लड़का कई लड़कियों के बीच में था। सारी लड़कियां बिकिनी में थी, वहीं 2 लड़कियां जो उस लड़के के बाहों में थी। उन्होंने उसके गालों पर किस भी किया था। मीरा ना तो उस लड़के के पिक्चर को सही से देख पा रही थी, न ही उन लड़कियों को सबने चश्मे पहन रखे थे। ये सब देख मीरा को अजीब लग रहा था। वो गुस्सा में बोली, हपू जी ये सब क्या है। मीरा को इतना गुस्से में देख वहीं गेट पर बात कर रहे कुमार, संध्या और हापू जी जल्दी से उसके सामने आए। डेस्क की हालत देख संध्या हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, ये क्या है हापू जी, यहाँ कौन बच्चा पढ़ने आता है। सीट के डेस्क की ओर मीरा और उसके साथ खड़े लोगों को इस तरह गुस्से में देख सलोनी और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। यार, तूने उसके डेस्क को साफ किया था कि गंदा। कीर्ति सलोनी की ओर घूरते हुए पूछी। मैं तो साफ ही कर रही थी, पर फिर तुम लोगों के बोलने पर जाने दिया, अब लगता है ये गया काम से। सलोनी गंभीर स्वर में बोली। ब्रो, तुम लोग इतना क्यों टेंशन लेते हो, अपना हीरो संभाल लेगा लिजा। कृति, सलोनी और पूर्वी की ओर देखता हुए मजाक लहजे में बोली। देखते हैं इतना बोल सब उधर देखने लगे। हापू जी की तो हालात खराब थी। एक तो सीड ऑफिस में अभी तक आया नहीं था, वहीं दूसरा उसके डेस्क जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से भी ज़्यादा गंदा था। मैम, वो सीड का डेशक है, बड़ा ही होनहार लड़का है, ऑफिस में सबका फेवरेट है, बस थोड़ा लापरवाह है। हापू जी लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोले। वैसे अब का ये होनहार, काबिल और सबका फेवरेट लड़का है। कहा, दिख नहीं रहा हमें भी मिला वो। संध्या मजाकिया अंदाज में बोली। इतना सुनते ही हापू जी की तो बोलती ही बंद हो गई। उनके ऐसे चुप देख मीरा गुस्से की पहले संध्या को ऐसे मजाक करने के लिए डांटने वाली थी, वहीं अब उसको कुछ न बोल के वो गुस्से से हापू जी के तरफ देखने लगी। वो अभी हापू जी कुछ बोल पाते तभी पीछे से, अजी जब से देखा है तुमको ये दिल बेकरार है, चलो आज कह ही देते हैं, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ... एक लड़का गेट पर खड़े होके बोला। दिखने में वो काफ़ी हैंडसम था। हाइट 5:8 फीट, शरीर से दिखने में एकदम सपोर्ट प्लेयर्स। उसके बाल गोल्डन कलर के थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। ब्लैक पैंट, वाइट कलर का शर्ट, पैरों के चममाती जूते, स्किन का कलर वाइट और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसकी आवाज़ सुनते ही सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। ऑफिस की सारी लड़कियां आहें भरने लगी। लो आ गया हैंडसम हीरो। सबकी बोलती बंद। मैंने पहले ही कहा था चिल ब्रो, अपना हीरो सब संभाल लेगा। लिजा अपने तीनों दोस्तों की ओर देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। अब बस सब कुछ संभाल ले सीट, वरना वहीं बैठे सलोनी गंभीर स्वर में बोली। अब तो मुझे भी लगता है सब ठीक होगा, वहीं खड़ी कृति बोली। लिजा, सलोनी और कीर्ति एक दूसरे के बातों से एग्री करते हुए बोले। तभी लिजा की नज़रें पूर्वी पर गई जो कब से सीट को ही घुरे जा रही थी। उसको ऐसे सीट की तरफ देखते देख लिया ने मज छोटी ई किए लहजे में बोली, भाई आंखों से ही खा जाना है या कभी आगे भी बढ़ना है। उसके इतना बोलते ही सब मुस्कुराने लगे, वहीं कीर्ति शर्मा गई। सीट को गेट पर खड़े देख ऑफिस की सारी लड़कियां खुश थी, वहीं कुछ लड़के थे जो उससे जलते थे। उनमें सबसे पहले करण का नाम आता है। करण के साथ वाले लड़के करण की ओर देखते हुए बोला, क्या लगता है आज ये बचेगा या फिर हमेशा की तरह। अभी वो इसके आगे कुछ बोल पता, तभी करण बीच में ही बोल पड़ा, आज ये मुर्गा लहलाला होने वाला है, तू देखते जा। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। सीट को ऑफिस के गेट के तरफ खड़े देख वह ऑफिस में खड़े सभी लोगों की अलग अलग रिएक्शन था। जहां एक तरफ उसके दोस्त खुश थे, वहीं उसके दुश्मन आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार कर रहे थे। मीरा अनजाने से सीट के तरफ देख रही थी, वहीं कुमार एक नज़र में ही पहचान गया था कि ये उसके छोटे बॉस सिद्धार्थ है, पर इन सब से कोई अलग था तो वो थी संध्या। सीट को अपने सामने देखते ही उसके मन में जैसे गिटार बन जा। वो उसकी नज़रों से देखे तो उसे आज उसका प्यार मिल गया है, वो भी पहली नज़र वाला। हाय, अब लगता है पापा मम्मी की बात मान ही लेनी चाहिए मुझे। मिल गया मुझे मेरा राजकुमार। अब मुझे पता लगा मुझे आज तक लंदन में प्यार क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरा प्यार यहाँ था। सीट को देखते हुए संध्या मीरा की कानों के पास जाके बड़बड़ाए। मीरा जो कि सीट को ऊपर से नीचे देखते हुए ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कहाँ देखा था उसने इस लड़के को। उसका संध्या की बातों से ध्यान टूटा। शट अप, वो थोड़ा गुस्से में से संध्या की ओर देखते हुए बोली और अपने केबिन की ओर निकल गई। उसको ऐसे जाते देख कुमार, हापू जी और संध्या भी उसके पीछे लग गए।
संध्या जाते जाते भी सीट की ओर देखे जा रही थी। वहीं कुमार संध्या की इस नदाई पर मुस्कुराए जा रहा था। उसका मन था वो अभी जोर जोर से पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। वो एक सोचते हुए अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि जब संध्या को सीट के सच्चाई की पता चलेगी तो उसका क्या होगा। ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहा था। कैबिन में जाते ही मीरा अपने चेयर पर बैठ गई। उसके सामने हापुड़ जी खड़े होते हुए बोले, मैडम आप कौन सी फाइल देखना चाहती हो? हमने आज तक के सारे वर्क कंप्लीट रखे हैं। संध्या उनको बातों को इग्नोर कर थोड़ा डांटने वाले लहजे में बोली, अभी अभी जो लड़का लेट से आया उसको आपने क्या सजा दिया? क्या वो हर रोज ऐसे ही आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैसे उस जैसे बदमाइश को इस कंपनी में एंट्री भी कैसे मिली? मीरा की ये बात सुनते ही कुमार चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगा। क्या मीरा खुद के पति को भी नहीं पहचानती? क्या 1 महीने में ही लोग अपने पति को भूल जाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं मेरी भी पत्नी मुझे भूल तो नहीं गई? वो खुद में ही बड़बड़ाया। नहीं नहीं, मैंने कल ही उससे वीडियो कॉल पर बात किया था, उसके मैं जरूर याद होऊंगा, पर मीरा सच में अपने पति को भूल गए। ये सोच वो चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगा। 13 मीरा की हस्बैंड की चुगली। मीरा के मुंह से खुद के ही पति को ना पहचानने की बात सुन कुमार खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसको खुद के लिए डर लग रहा था कि क्या उसकी भी पत्नी उसको भूल गई होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसको खुद को ये कहकर समझा दिया कि उसने कल ही उससे वीडियो कॉल बात की थी, मतलब उसको मैं याद हूँ। कुमार ने एक बार मीरा के तरफ देखा। वो गुस्से में अभी भी हापू जी की ओर घुरे जा रही थी। बेचारे हापू जी क्या कुछ नहीं तैयार किया था मीरा के आने के वजह से कि उसके नज़र में इनकी एक अच्छी इमेज बन न सके, पर सब बेकार हो गया सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से। हापू जी ने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोलना स्टार्ट किया, मैडम वो लड़का काफ़ी मेहनती है। उसने इससे आगे फिर वो कुछ बोल पाते तभी मीरा थोड़ा ज़ोर से गुस्से में बोली, आपने ये क्या लगा रखा है? अच्छा है मेहनती है, आप ये क्यों नहीं देखते वो कितना बदतमीज है? क्या उससे आपसे सॉरी कहा लेट आने के वजह से, या उसने आपको सही रीजन दिया इसका? मीरा अपने क्वेश्चन पूछ गुस्से में उनके तरफ देखे जा रही थी, पर हापू जी बोलते भी क्या, आखिर मीरा के सवाल गलत कहा था। सीड ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मीरा को सीड पर इतना गुस्सा देख संध्या ने अपने हीरो को बचाने की सोची। मैं क्या मीरा, अभी हम जिस काम के लिए आए हैं क्यों ना वो देख ले पहले, आखिर हमारे लिए आज कितना बड़ा दिन है। और तू है कि ऐसे ही टाइम काट रही है? तुझे नहीं लगता हमारे पास बहुत कम टाइम है उन लोगों से मीटिंग करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। मीरा, हमें पहले उस मीटिंग के बारे में सोचना चाहिए। कुमार ने संध्या की बातों को सपोर्ट करते हुए कहा। ये सब सुन बेचारे हापू जी के चेहरे पर भी से रौनक आ गई। मैडम आप कहे तो मैं अपने ऑफिस में पहले एक मीटिंग अरेंज करूं। मीरा को अभी भी गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी वो आज यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, अभी मीटिंग नहीं, उस प्रोजेक्ट के हेड को मेरे केबिन में जिसने ये प्रोजेक्ट सबमिट किया था हमारे तरफ से। हापू जी को इतना बोल मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। मीरा के मुंह से प्रोजेक्ट हेड को कैबिन में भेजना का सुन हापू जी की जो सांसें अभी थोड़ी देर पहले सही से चलना शुरू की थी, वो अब फिर से अपने रफ्तार से ज़्यादा तेज चलने लगा। जी मैडम, इतना बोल वो तेज़ी से मीरा के कैबिन में से निकल गई। उनके लिए अभी यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी था। वो जल्दी से बाहर निकल गया। हापू जी जब मीरा के कैबिन से बाहर निकले तो उन्होंने देखा ऑफिस के बीचों बीच कुछ लोगों का ग्रुप में बैठकर कोई बात कर रहे थे। उनको ऐसे झुंड में बैठे देख वो थोड़ा तेजी में उनके तरफ आए। आते ही उन्होंने डांटने वाले लहजे में सभी की तरफ देखते हुए बोल, ये तुम लोगों का कोई लंच ब्रेक नहीं है जो तुम ऐसे ग्रुप बनाकर बात करने में लगे हो? अभी मेरी नौकरी जाते जाते बची है, तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कोई और ग्रुप नहीं, सीड और उसके फ्रेंड्स की ग्रुप थी। यहाँ सीड अपने दोस्तों को ये बातने में लगा था कि वो लेट कैसे हो गया, और उसके दोस्त हमेशा की तरह उसके इस झूठ को भी सच मान सुने जा रहे थे। हापू जी आप बैठो इधर, इतना टेंशन क्यों लेते हो? आपकी नौकरी हम नहीं जाने देंगे। अगर वो आपको निकालेंगे तब हम सब हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हापू जी को इतना टेंशन में देखते हुए लिजा उनको मजाकिया अंदाज में बोली, मेरी वजह से आज तुम लोग इतने लापरवाह हो गए हो। मैंने कुछ ज़्यादा ही झूठ दे रखा है तुम लोगों को। वो थोड़ा गुस्से में सभी की ओर देखते हुए बोले, क्या डैड आप भी ना, हम सब संभाल लेंगे, आप इतना क्यों टेंशन लेते हो? आप ये मत भूलो आज अपनी मीरा मैम इस ऑफिस की दर्शन करने भी हमारे वजह से आए हैं।
वरना वो तो अपने हस्बैंड के साथ लंदन में बिजी रहती है। हापू जी का सीड के ग्रुप को थोड़ा थ्रिल देने की एक वजह ये भी था कि सलोनी उसकी जो बेटी थी वो भी इन 5 लोगों के ग्रुप की मेंबर थी, और ये पांचों अभी उनके कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाते थे। इसलिए वो इस ग्रुप के सभी के लिए थोड़ा बिस्त थे। वहीं उनको ये भी पता था ये न्यू जनरेशन के बच्चे थे, इनसे जितना प्यार से काम निकलवाया जा सकता है उतना गुस्से में नहीं। अभी अभी जो बात सलोनी ने बोली थी उससे जहां एक तरफ उस ग्रुप में बैठे सभी लोग हंसने लगे, वहीं सिद्धार्थ को खांसी आने लगी। उसको खांसी आते देख पूर्वी ने झट से अपना बोलत उसको धारा दिया। संभल कर यार, हमें पता है तुम सब संभाल लोगे। सलोनी सीट की ओर देखते हुए बोली, इसका ये हर रोज का है। हम जब भी मीरा मैडम के हस्बैंड के बारे में बातें करते हैं इसकी ये हालत हो जाती है। लिजा सीट का मजाक उड़ाना वाले लहजे में बोली, वैसे मुझे क्या लगता है मीरा मैडम का पति दिखने में ही अच्छा नहीं होता, तभी तो वो उसको सबसे छुपाती रहती है। वरना तुम लोग ही सोचो ऐसी क्या वजह होगी। न सब के पीछे कृति लिजा के बातों के बीच में बोली, ये तूने सही कहा, यही रीजन होगा, वरना भला वो ऐसा क्यों करती। वैसे इतना पैसे का क्या फ़ायदा जब तुम अपने हस्बैंड के साथ ही एक पब्लिक अपीयरेंस ना दे सको। शादी जैसे रिश्ते को भी आजकल के लोग सीक्रेट और लुका छिपी का गेम खेल रहे हैं। अपने दोस्तों के मुंह से ये सब सुन बेचारा सीड अपने आप पर हंस रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो इनको रोके ये और अपनी पत्नी की चुगली करने दे। दूर खड़ी सीमा ये सब सुन मुस्कुराए जा रही थी। वो अपने बॉस के हालत पर हंसना चाहती थी। बेचारे उसके बॉस अपनी चुगली अपने कानों से सुन रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए बोली, च14 हे ब्यूटीफुल। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 14 के तरफ। वहीं मीरा के कैबिन में मीरा अपने लैपटॉप पर बैठे कुछ काम कर रही थी। वहीं कुमार भी सोफे पर बैठे बैठे फ़ोन पर ही कुछ ऑफिस वर्क ही कर रहा था। पर संध्या ... उसको काम से क्या लेना देना। वो अपने फ़ोन में अपने सेल्फी क्लिक करने में लगी थी। तभी संध्या का फ़ोन बजा। फ़ोन की रिंग सुन मीरा और कुमार दोनों अपने अपने काम से नज़र हटा उसके ओर देखने लगे। ये देखते ही कि मीरा को उसके वजह से डिस्टर्ब हुआ, संध्या तुरंत सॉरी बोल के अपना फ़ोन उठा सामने वाले से बात करने लगी। नहीं माँ लड़का मैंने देख लिया है, आपको बस एक बार मिलना है। सामने से शायद उसकी माँ थी। उन्होंने क्या कहा ये मीरा और कुमार ने नहीं सुना, पर संध्या की ये बात सुनते ही दोनों को उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। हाँ माँ इंडियन है, बस लगता फोना है, पर आप टेंशन मत लो, मैं उसके बालों के कॉलर को चेंज करवा दूंगी। नहीं नहीं, नाम पता और ख़ानदान के बारे में आपको सब बता दूंगी, थोड़ा टाइम दो। आप क्या चाहती हो, मैं शादी करूँ या नहीं? ठीक है, फिर पापा को भी समझा देना, मैं जल्दी ही आपको लड़के से मिलावाती हूँ। इतना बोल संध्या ने फ़ोन काट दिया। संध्या फ़ोन काटने के बाद सरामते हुए अपने एक सेल्फी क्लिक करती है। ये देख कुमार की हंसी निकल गई। अभी अभी उसने जो भी बात किया था वो इन दोनों ने सुना था। उधर से उसकी माँ ने क्या कहा वो तो इन्होंने नहीं सुना, पर संध्या की बातों को मीरा और कुमार ने जरूर सुना था। फ़ोन की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी फिक्स्ड कर रहे थे, पर उसने शायद कोई लड़का देखा है खुद के लिए। कुमार को हंसते देख संध्या आपकी आंखें उठा उसके और घूरते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियों की बातें सुनते हो? लड़कियों की? कुमार चौंकते हुए बोला, हाँ मेरी और मेरी माम की। वो मुंह फुला कर बोली। इतना सुन कुमार फिर से हंसने लगा। यूं जस्ट शट अप। संध्या गुस्से में उसके और आते हुए बोली, ये सब क्या ड्रामा है? तुम दोनों भूल रहे हो, शायद अभी तुम मेरे केबिन में हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा गुस्से में बोली। मीरा के इतना बोलते ही कुमार अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठ गया। पर हमारी संध्या, उसको कहा इन सब से कोई फर्क पड़ता था? वो अपना ड्रामा कहीं भी और किसी से साथ भी चालू रख सकती थी। मीरा के इतना बोलते ही संध्या मीरा की ओर आते हुए बोली, अरे यार देखना, इतना अच्छा मूड था, मेरा सब इस घोचू ने बर्बाद कर दिया। मीरा ने संध्या की बातों पर ध्यान न देकर अपना काम चालू रखा। मीरा, अरे यार तू कभी भी मेरी बातों को सीरियस नहीं लेती। और इस कुमार की सारी बातों को संध्या अपने कमर में हाथ लपेट गुस्से में बोली। संध्या को ऐसे ड्रामा करते देख मीरा ने अपना काम बंद किया और उसके तरफ देखते हुए पूछी, क्या हुआ? तुम लोग इतने इम्पोर्टेंट दिन को भी ऐसी फालतू बातों में लगा रहे हैं? फालतू बात ... ये सुनते ही संध्या रोनी शकल बनाकर बोली ... संध्या की ड्रामा देख मीरा उसको इग्नोर कर कुमार से बोली, हापू जी को देखो कहाँ रह गए हैं। मैंने उनको प्रोजेक्ट हेड को बुलाने के लिए कहा था, पर ये तो अब तक वापस ही नहीं आए। जहाँ देखना जाके। मीरा के इतना कहते ही कुमार हापू जी को बुलाने बाहर चला गया।
ये सब देख वहीं बैठी संध्या मीरा की ओर रोनी शकल बना बोली, तू कभी मेरी बात नहीं सुनती, अगर ऐसा ही है तो मैं ये ऑफिस छोड़कर चली जाती हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने दे फिर चली जाना। संध्या की बात पर मीरा ने जवाब देते हुए कहा और जाके खिड़की के सामने खड़ी हो गई। मीरा लंदन से सीधा अपने ऑफिस ही आई थी, ना तो उसको अपने पापा से मिलने गई और न ही अपने अपार्टमेंट में। इधर जब कुमार ऑफिस से बाहर निकाला तो उसने देखा हप्पू जी ऑफिस के एक साइड कुछ लड़कियों के साथ बैठी है। हप्पू जी के तो बहुत जलवे हैं, यहाँ मीरा ने इनका वेट कर रही हैं और ये है कि लड़कियों के साथ मस्ती मार रहे हैं। ये कहते हुए कुमार हप्पू जी की ओर बढ़ा। कुमार जब सामने गया तो वो ये देखकर चौंक गया कि ग्रुप में मीरा का पति सिद्धार्थ भी है। उसको देख उसने हप्पू जी के सामने जाके मीरा के बारे में बता दिया जो वो बोलने आए थे। बिना कोई मजाज किए कुमार के मुंह से अपने लिए मीरा को इंतजार किए का सुन हप्पू जी उठ खड़े हुए। उन्होंने जल्दी से सिद्धार्थ और उस के ग्रुप की ओर देखते हुए कहा, तुम लोगों के बातों में आकर मैंने मीरा मैम को इतना वेट करवा दिया। मीरा मैम ने जल्दी ही तुम्हारे ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड को बुलाया है, तुम जल्दी जाओ। ये बोल वो सिद्धार्थ की ओर देखने लगे। प्रोजेक्ट हेड सिद्धार्थ है, ये सुन कुमार को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसने वो प्रोजेक्ट देखा था जो इन लोगों के तरफ से ठाकुर इंडस्ट्रीज को दिया गया था। कुमार चौंकते हुए सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। ये देख सिद्धार्थ अपने डेस्क से उठ खड़ा हुआ और कुमार को आंख मारते हुए मीरा के कैबिन की ओर बढ़ गया। कुमार जिसको कुछ समझ ही आ रहा था कि अभी क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है, वो बस सिद्धार्थ को जाते देखता रह गया। सिद्धार्थ मीरा के कैबिन के बाहर खड़ा था। इसने अपने बालों को हाथों से थोड़ा ठीक किया, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और चेहरे पर एक मुस्कान ले मीरा के कैबिन के गेट पर लॉक किया। गेट की आवाज़ सुन मीरा तो कुछ नहीं बोली क्योंकि वो खिड़की से लग कुछ सोच रही थी। पर संध्या ने सिद्धार्थ को अंदर बुला लिया। हे ब्यूटीफुल, इतना बोल सिद्धार्थ संध्या की ओर हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। संध्या की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो बस इस पल में ही पता नहीं क्या क्या सपने देख ली। वो प्यार में डूबी 15-16 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। संध्या की ऐसी हालत देख सिद्धार्थ को हंसी आ गई, पर उसके लिए ये कोई नया बात नहीं था। वो संध्या से हाथ छुड़ा मीरा को ढूंढने के लिए कैबिन के चारों ओर देखने लग। सिद्धार्थ की नज़र खिड़की से टिके मीरा पर चली गई। 15 जॉब किसको चाहिए जब बॉस ही मेरी है, वीफी। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 15 के तरफ। कैबिन की चारों ओर देखने के बाद सिद्धार्थ की नज़र खिड़की से टिकी मीरा पर चली गई। बेबी, इतनी हाथ लगना जरूरी है क्या तुम्हें? यहाँ सिड्यूस करने के लिए क्या क्या नहीं सोचना पड़ता मुझे। और इधर देखो। सिद्धार्थ भरकर मीरा की ओर देखते हुए बोला। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने के बाद सिद्धार्थ कुछ सोच मुस्कुराने लगा। अभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो झट से आगे बढ़ते हुए मीरा के गले लग गया। मीरा खिड़की से टिककर कुछ सोचे जा रही थी, तभी उसको अपने कमर पर किसी की हाथों और गर्दन के पास किसी के गर्म सांसों की गर्माहट महसूस हुई। ये सोचते हुए ही कि किसी ने उसको पीछे से हक किया हुआ है, वो खुद को उसके दूर धकेलते हुए पीछे मुड़ी। अपने सामने उसी लड़के को देखकर जिसको वो कुछ टाइम पहले कोस रही थी, वो गुस्से में उसके तरफ देखने लगी। बेबी, तुम भी ना, 1 महीने हो गए हमें मिले हुए और तुम हो कि इतना बोल। वो फिर उसके तरफ बढ़ा और उसके गले लग गया। ये क्या मजाक है? दूर रहो मुझसे, तुम इतना बोल। मीरा ने फिर से सिद्धार्थ को खुद से दूर धकेलने लगी। कहा मजाज, ये तो मेरा प्यार है बेबी, सिद्धार्थ ने उसके गले लगे ही कहा। मीरा फिर से उसकी धक्का मारने लगी। वो चाहकर भी सिद्धार्थ को खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने अपना पूरी ताकत उसको पकड़ने में लगा दिया है। मीरा को खुद को ऐसे छुड़ाते हुए देख सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो मीरा ये कानों के और पास जाते हुए सैडिक्टिव आवाज़ में बोला, बेबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस हद से ज़्यादा भी कुछ चाहते मुझसे अभी? अपने कानों में सिद्धार्थ की ऐसी आवाज़ सुन मीरा के अंदर जैसे कट सा लगा। एक सेकंड के लिए उसने खुद की धड़कनों की रफ्तार को तेज होते हुए महसूस किया। इधर सिद्धार्थ मीरा का रोमांस चल था, वहीं संध्या की तो जैसी पूछो ही मत। ... उसके बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बज रहा था। दिल टुटावे हो सब जुठावे माहिया तू की दे गया जग रुठावे हो रब जुठावे माहिया तू की कह गया रोंदी रोंदी आँखियों से। कोई इश्क दिलासा दे के एक इल्म ज़रा सा दे दे, वो जो मेरा था मुझे ही क्यों मिलता ही नहीं, कभी तुझसे बगावत कर लूँ चाहे चुपके इबादत कर
रलून कुछ भी मैं कर लूँ तू क्यों सुनता ही नहीं मेरा महरम मारे ताने मेरा इश्क रहम ना जाने कैसी सच्ची प्रीत लगा के भी तू कल्ला रह गया वे टूटे टूटे दिल दिए धड़कन तुर तुर जावे कित्थों उड़ जावे की होंदा प्यार पीर फकीरा वी किन्नी किताब पढ़ावे की समझ ना आवे की होंदा प्यार दिल टूटा माही। सीड को एक नज़र देखने के बाद ही संध्या ने क्या क्या नहीं सोच लिया था। उसने तो अपने पेरेंट्स से भी बात कर ली थी सीड के बारे में, पर अब अपने ही आंखों के सामने उसने सीड को किसी और लड़की के साथ देख उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। वो अपने बैकग्राउंड सॉन्ग को अब अपने मुंह से ए गाने भी लगी थी। अचानक से संध्या को कुछ ऐसा हुआ और वो चौंकते हुए सीड और मीरा को घूरने लगी। वो तेजी से मीरा के सामने आते हुए सिद्धार्थ को उससे दूर करते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, ये क्या हो रहा है? और मीरा तुम इस बेचारे की नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा रही हो? संध्या की बात सुन मीरा और सिद्धार्थ का ध्यान टूटा। मीरा ने इस बार गुस्से में सीड को धक्का दिया। इस बार सीड की पकड़ मीरा पर थोड़ा कमज़ोर था। सीड मीरा से दूर हो गया। वहीं मीरा सीड से दूर होते हुए सीड की ओर घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? क्या बेबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भूल गई? सिद्धार्थ रोनी ही शकल बनाकर बोला और बोलते हुए जाके बॉस वाली चेयर पर बैठ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेयर पर बैठने की? लागत है तुमको तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं। मीरा गुस्से से सीड की ओर देखते हुए बोली, जॉब किसको चाहिए जब बॉस ही मेरी है? विफी कहीं ये तो नहीं कि तुम अपने इस हैंडसम पति को भूल गई? इतना बोल सिद्धार्थ मीरा की ओर बढ़ने लगा। अल्पविराम सीड के मुंह से अपने लिए वाइफी सुन मीरा ने कुछ नहीं कहा। वहीं संध्या की तो पूछो मत, बेचारी ने एक ही दिन में क्या क्या नहीं देख लिया। प्यार, शादी, ब्रेकअप और अब मीरा के सीक्रेट पति का उसके सामने ऐसे आ जाना जिसको देख उसने अपने लिए बहुत सारे सपने सजा लिए थे। वो चौंकते हुए मीरा की ओर देखते हुए बोली, ये तुम्हारा पति है? संध्या की ऐसे बोलने पर भी मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीड की ओर गुस्से में घुरे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने अपने ही पति को नहीं पहचाना था। भला वो उसको कैसे भूल सकती है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी? कॉन्ट्रैक्ट ही सही पर शादी तो हुई ही थी, जिसको वो चाह कर भी झुठला नहीं पाएगी। उसके लिए अपने सीक्रेट हस्बैंड को सबके सामने ना आने देना कितना मुश्किल काम था, ये वही जानती है। इन 1 महीनों में उसने बहुत कुछ किया था इस शादी को छुपाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा मेहनत उसने इस शादी से बाहर निकलने की कोशिश की थी, पर सब नाकाम रहा। 16 मीरा सीड की बहस। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 16 के तरफ। ऐसा नहीं है कि मीरा ने सिद्धार्थ को पहचान नहीं था। सीड के डेस्क पर आते ही उसको अंदाज़ा लग गया था कि ये कहीं न कहीं वहीं हो सकता है। मीरा को पता था सिद्धार्थ उसके डैड के ऑफिस में काम करता था, यानी कि यहाँ आते ही उसने ऑफिस में अपने नज़रें दौड़ाकर सीड को देखने की कोशिश की, पर उसको सीड उस ऑफिस में उनको दूर दूर तक नहीं दिखा था। ये देख मीरा को काफ़ी गुस्सा आया, पर जब उसकी नज़र खाली डेस्क पर गई तब उसको एक उम्मीद लगा था कि ये उसका डेस्क हो सकता है, और मीरा की वो उम्मीद सीड के कंप्यूटर पर लगे स्क्रीन पिक्चर पर देखकर पूरा हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर सीड को दूसरी लड़कियों के साथ इतना क्लोज देख मीरा को थोड़ा गुस्सा आया था। इसी गुस्से की वजह से उसने हपूर जी को इतना कुछ सुनाया था। कौन पति? संध्या के मुंह से सीड के लिए उसके पति सुन मीरा उसके तरफ देखते हुए बोली, ये जो अभी हमारे सामने खड़ा है। संध्या मीरा की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें बोला है ना फालतू की गॉसिप पर ध्यान न देकर तू अपने काम पर ध्यान दे। ये कोई मेरा पति नहीं, हमने बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, बस हमारी शादी बस नाम की है। इतना बोल मीरा सीड की ओर देख मुस्कुराने लगी। सीड ये सब देख हंसते हुए फिर से जाके बॉस की चेयर पर बैठ गया। क्या वाइफी, इतना ड्रामा क्यों करना, चलो हम घर चलते हैं। जो काम अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा भी तो करना है। इतना बोल वो शर्माने लगा। सीड के मुंह से अधूरे काम का सुन मीरा गुस्से में उसको देखते हुए, तुम यहाँ से निकलते हो कि मैं बॉडीगार्ड 10 को बुलाऊं? अभी सीड मीरा की बात का कोई जवाब दे ही पता तभी संध्या सीड के पास उसके सामने वाले चेयर पर बैठते हुए देख, रुको, कौन सा काम तुम दोनों ने अधूरा छोड़ रखा है जो तुम घर जाके अभी पूरा करने को बोल रहे हो? सीड का मन हो रहा था वो अभी खुल के हंसे। संध्या की बातों पर वो भला ये सोच भी नहीं पा रहा था कि मीरा जैसी कठोर, बुद्धिमान और बिजनेस वूमेन की दोस्त ऐसी होगी, एक झली जिसको कब क्या और कहा बोलना हाँ कुछ भी नहीं पता होता। संध्या की बातों पर मुस्कुराते हुए सीड ने मीरा की ओर देखते हुए कहा, क्यों न तुम ये बातें अपनी क्यूट फ्रेंड से पूछो। हाँ ये भी ठीक रहेगा, पर मेरी दोस्त क्यूट नहीं, तुम्हें पता नहीं शायद अच्छे से इसके बारे में। ये कहते हुए संध्या मीरा के सामने कमर पर हाथ रख खड़ी होती हुई बोली, क्यों न तुम? हाँ बड़ी, मुझे सब सच बता दो।
अपने दोस्त की इस बेवकूफ़ी पर मीरा को गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा संध्या पर न दिखाकर सीट के तरफ बढ़ते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गईं। मीरा ने खुद के चेहरे को थोड़ा नीचे झुका सीट की आंखों में देखते हुए बोली, अगर अगले 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं निकले तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। अपने सामने मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ को अंदर से बेचैनी होने फिर उसने एक नज़र संध्या की ओर देखा। संध्या की ओर देखने के बाद सीड ने अपनी नज़रें मीरा की देखते हुए उसके आंखों में आंख डालते हुए कहा, बेबी तुम इन 1 महीने में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता? अब देखो ना, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने ही शुरू हो गई। क्या तुम? इतना बोल उसने मीरा को आंख मार दिया। सीड को ऐसे करते देख मीरा हड़बड़ा कर उसे दूर हुई। उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी सीड के कितने करीब थी। सीड से दूर हो मीरा ने खुद को ठीक करते हुए संध्या की ओर देखते हुए गुस्से में बोली, अभी के अभी सिद्धार्थ सर के लिए रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो। सर अब हमारे ऑफिस में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं। क्या? अरे यार तू फिर से ऐसा भी क्या कर दिया जीजू ने? संध्या मीरा को रोकने के उम्मीद में बोली, जीजू जस्ट शट अप, जितना बोला उतना करो। इतना बोल वो सीड की ओर देख मुस्कुराने लगी। सीड भी जवाब में मीरा की ओर देख मुस्कुराने लगा। तुम्हें एक लेटर टाइप करने में कितना वक्त लग रहा है? जल्दी करो। सीड को ऐसे मुस्कुराते देख मीरा ने गुस्से में संध्या की ओर देखते हुए बोली। संध्या बेचारी, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह। वो अभी खुद को कोस रही थी कि आखिर क्यों वो इस कैबिन में है। ना ही वो अभी इस कैबिन में होती न ही उसका दिल टूटता। वो खुद को कोसते हुए टाइप किए जा रही थी। इधर मीरा और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेविल स्माइल दिए जा रहे थे। कुछ ही टाइम बाद संध्या ने मीरा को अपने हाथ टाइप किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। मीरा ने रेजिग्नेशन लेटर एक बार पढ़ा, फिर उसको साइन कर सीट की ओर बढ़ाते हुए बोली, सो मिस्टर हस्बैंड अब आप यहाँ से अपना सामना लेकर अपने घर के लिए निकल सकते हैं। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी। वहीं संध्या आंखें फाड़ ये सब देखे जा रही थी। सीट चेयर से उठ मीरा के करीब आया और उसके हाथ से रेजिग्नेशन लेटर लेते हुए मुस्कुरा कर बोला, वाइफी तुम हर बार जल्दीबाजी में फैसला ले लेती हो और उसके बाद का तो तुम्हें मालूम ही है। वैसे जल्दी मिलेंगे। इतना बोल वो उससे आगे बढ़ गया और संध्या के सामने जा रूम गया। क्यों ना आज रात की पार्टी में तुम मुझे ज्वाइन करो। मुझे लगता है तुमने अब तक रात के लिए कोई प्लान नहीं बनाया होगा। पार्टी? वो भला किस खुशी में? प्रश्नवाचक चिन्ह। जॉब जाने की। इतना बोल संध्या मुस्कुराने लगी। वाह, आप तो काफ़ी समझदार निकली। तो बोलिए, क्या आपा मेरे जॉब जाने की खुशी के पार्टी में आना चाहती है? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैंने आज बहुत काम किया है। तुम टाइम बता दो। बिल्कुल, आप शाम 7 बजे रेडी रहना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोल सीड वहाँ से निकल गया। अरे पर तुम मुझे लेने कहाँ आओगे? तुमको क्या पता मैं कहाँ रहने वाली हूँ? सीड को वहाँ से जाते देख संध्या पीछे से चिल्लाते हुए बोली। सीड ने उसके बातों को इग्नोर कर कैबिन से बाहर चेहरे पर एक स्माइल लिए निकला। कैबिन के बाहर ही बेचारे हाजी और कुमार खड़े थे। उन दोनों ने यहीं से रहकर मीटिंग खत्म होने का इंतजार किया। बाहर निकलते ही सीड के सामने हापू जी आ खड़े हुए। मीटिंग में क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मीरा मैम ने तुम्हें कुछ सुधार करने की सलाह दिया? हापू जी सीड की ओर देखते हुए बड़ी उम्मीद से बोले। 17 मीरा का गुस्सा। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 17 के तरफ। सिद्धार्थ ने बाहर निकलते ही हापू जी और कुमार उसके तरफ देखने लगे। मीटिंग में क्या हुआ? क्या मीरा मैम ने तुम्हें कुछ सुधार करने की सलाह दिया? हापू जी सीड की ओर देखते हुए बड़ी उम्मीद से बोले। अपने सामने हापू जी को इतना उम्मीद में खड़े देख सिद्धार्थ उससे कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ ने बस अपने हाथ में लिए हुए रिजिग्नेशन लेटर उनके हाथ में थमा दिया और आगे की ओर बढ़ गया। उधर ही उसके फ्रेंड्स थे। सिद्धार्थ ने उसको पार्टी में जाने के लिए बोल आया बिना सच बताए। वैसे भी उसको मालूम था वो कल फिर से ज्वाइन कर ही लेगा। सीड के मुंह से पार्टी का नाम सुन उसके चारों दोस्त काफ़ी एक्साइटेड हुए। फाइनली यार, पूरे 1 वीक के बाद हम क्लब में पार्टी करने जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। सीड के मुंह से पार्टी में जाने का सोच लिजा खुश होते हुए बोली। अपने दोस्तों को ऐसे हंसी खुशी पार्टी के लिए तैयार देख सीड वहां से निकलने लगा। सीड अभी तुम ऑफिस टाइम पर बाहर क्यों जा रहे हो? तुमको पता है न ये हमारा ऑफिस टाइम है। मैम क्या सोचेंगी? अभी भी वो ऑफिस में है। मुझे नहीं लगता है। तुमको अभी जाना चाहिए। पूर्वी दौड़कर सीड के सामने खड़े होते हुए बोल। बड़ी अरे बाबा रिलैक्स, मैंने मीरा मैम से बात की है। वैसे मैं उनके ही काम के लिए जा रहा हूँ। तुम ज़्यादा मत सोचो और शाम की तैयारी करो। पूर्वी को इतना बोल सिद्धार्थ आगे की ओर बढ़ गया। वहीं ऑफिस के बाहर जब हापू जी ने सीड का लेटर खोल के देखा तो वो चौंक गए।
ये सब क्या है? अब हमारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? हापू जी कुमार की ओर लेटर दिखाते हुए बोला। थैंक गॉड मैं अंदर नहीं था, वरना कहीं न कहीं से इन सब में मेरा भी नाम आ जाता। पर मीरा ने ऐसा क्यों किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या उसको A1 प्रोजेक्ट की जरा सा भी नहीं पड़ी है? सीड की रिजनेशन लेटर पढ़ते हुए कुमार बोला। अब क्या होगा? कुमार क्या हुआ आखिर मीरा को, जो उसने ऑफिस के बारे में बिना कुछ सोचे समझे ये फैसला ले लिया? अगर ये प्रोजेक्ट हमारे साथ से जाता है, फिर कंपनी को बहुत नुकसान होगा। हापू जी कुमार की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोले। हमें चलकर मीरा से बात करना चाहिए सर। इतना बोल कुमार ने मीरा के केबिन के डोर पर लॉक लिया। लोग की आवाज़ सुन मीरा ने कुमार और हापू जी को अंदर आने का परमिशन दे दी। अपने सामने कुमार और हापू को देख मीरा थोड़ा नाराज वाले लहजे में बोली, वाह क्या बात है हापू जी, वैसे आपको नहीं लगता आपने इस ऑफिस को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से संभाल रखा है? मतलब आप खुद देखो, कोई अपने डेस्क को बच्चों की तरफ रखता है, कोई टाइम पर नहीं आ रहा, और आप इतने बड़े प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी जब आपको मालूम है हमें 10 दिन बाद इसके ऊपर फुल डिटेल्स के साथ मीटिंग करना है, तो आपका प्रोजेक्ट हेड गायब है। मतलब क्या क्या समझूं मैं इन सब से? क्या इस ऑफिस को अब नए वर्कर्स की ज़रूरत है? हापू जी बेचारे, वो तो यहाँ अपने प्रमोशन के उम्मीद से खड़े थे। उनको क्या ही मालूम था, लेने के देने पर अड़ जाएंगे। नहीं नहीं मैडम, आप कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं ले सकती। हमारे इस ऑफिस के सारे वर्कर्स बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो इस ऑफिस को अपना घर समझकर मेहनत करते हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए। मीरा के मुंह से वर्कर्स चेंज सुन हापू जी घबराहट में बोले। ग्रेट, पर आप अपने वर्कर्स को बस ये समझ दीजिएगा कि वो इसे अपना घर ना समझे, ऑफिस समझे। यहाँ से वो पैसे कमाते हैं, लगाते नहीं। मीरा बोली। ओके मैम, वैसे अब के लिए अगर आप कहे तो मैं कुछ लाओ। हापू जी बहुत प्रेम से बोले। नहीं, आप ये सब ना करके अपने प्रोजेक्ट हेड को जितना जल्दी हो हमारे पास भेजने का कष्ट करे। इतना बोल मीरा अपने काम में लग गई। हापू जी, जिनकी सांसें अपनी अभी नॉर्मल हुई थी, उसकी सांसें एक बार और तेज होने लगी। अब भला वो क्या बोलते? उनके हाथों में अभी भी सिद्धार्थ का रेजिग्नेशन लेटर था, जिसमें मीरा और सिद्धार्थ दोनों के साइन भी थे। वो इतना बोल हापू जी चुप हो गए। कुछ देर के बाद भी जब हापू जी के तरफ से मीरा को कोई जवाब नहीं मिला तो मीरा ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखता। अभी हापू जी भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाकर शांत थे। क्या हुआ? आप बोलेंगे भी? कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्रोजेक्ट हेड भी भाग गया, या यूं कहे वो अभी तक ऑफिस ही नहीं आया? मीरा हापू जी की ओर देखते हुए सवालिया नजरों से बोली। मैडम, वो मैं क्या कह रहा था? आपने इतना बोल वो फिर चुप हो गया। क्या हुआ हापू जी? क्या आप हमें बताएंगे, या पूरा टाइम ऐसे ही खड़े होके हम सबका टाइम खाने का इरादा है? मीरा हापू जी और थोड़ा गुस्से में बोली। पर बेचारे हापू जी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। क्या क्या नहीं सोचा था उन्होंने? और अब देखो। हापू जी की ऐसी हालत देख कुमार आगे बढ़ते हुए मीरा से बोले। मीरा, तुम्हें पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के हेड छोटे मालिक है। ये बोलते ही कुमार की नज़र हापू जी पर पड़ी। वो थोड़ा खांसते हुए फिर से बोला, वो मेरा मतलब सिद्धार्थ है। क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो उसने ये प्रोजेक्ट अकेले कंप्लीट किया है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सीड इस प्रोजेक्ट का हेड था। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस प्रोजेक्ट में जो भी दूसरे वर्कर्स साथ काम कर रहे थे, उनको जल्दी से मीटिंग रूम में बुलाओ। ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मीरा कुमार को बोली और अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद वो मीटिंग रूम में सलोनी, पूर्वी, लिजा, कृति, सीमा, हापू जी, कुमार और संध्या थे। सब बैठे बैठी मीरा के आने का इंतजार कर रहे थे। सब मीटिंग रूम में बैठे थे। तभी मीरा अंदर आए और सामने के चेयर पर बैठकर मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बोली। 2 मिनट हो गए थे, पर अब किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? अब तक तुम लोगों ने मीटिंग स्टार्ट क्यों नहीं किया? मीरा सभी की ओर देखते हुए बोली। मैम, वो ये प्रोजेक्ट सिद्धार्थ हेल्डल कर रहा था। हमने तो बस वही किया जैसा जैसा उसने कहा था। अभी वो शायद आपके बोलने पर ही कहीं बाहर गया है। इतना बोल सलोनी चुप हो गई। सलोनी के इतना बोलते ही सब मीरा की ओर देखने लगे। मीरा ने गुस्से में अपने सामने के फाइल्स को नीचे फेंकते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों को पे क्यों कर रही हूँ? तुम्हारा काम ही क्या है? वो गुस्से में सभी की ओर देखते हुए बोली। मैम, ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं था। हम कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट संभालते हैं। आप चेक कर सकती है। इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ सीड का साथ दिया था। लिजा थोड़ा तन के बोली। ग्रेट, तुमने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट किया है उसका डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करोगी?
इतना मीरा वहां से उठी और गुस्से में बाहर की ओर न छोटी निकल गई। मीरा के पीछे पीछे संध्या भी दौड़ी। मीरा जाके अपने कार में बैठ गई। पीछे से संध्या भी उसके साथ बैठी थी। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया और कार आगे की ओर बढ़ गया। 18 मीरा सिद्धार्थ की नज़दीकियाँ। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 18 के तरफ। पीछे कार में मीरा बैठी थी। वहीं सामने ड्राइवर की सीट के बगल में संध्या थी। हमेशा की तरह आज भी गाड़ी में सन्नाटा था। मीरा अपने फ़ोन में कुछ किया जा रही थी। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद मीरा की कार उसके अपार्टमेंट के सामने जाके रुकी। कार रुकते ही मीरा तेज़ी में उससे बाहर निकली और घर की ओर बढ़ गई। मीरा ने एक नज़र अपने घर पर डाली। कुछ भी चेंज नहीं था। बिल्कुल पहले की तरह सब वैसा ही था जैसा उसने इस घर को छोड़ी थी। अपने अपार्टमेंट में जाते ही मीरा सीधे अपने कमरे की ओर मुड़ गई। वहीं संध्या लिविंग रूम में ही सोफे पर बैठ अपने आप को शांत करने लगी। कमरे में जाते ही मीरा सीधे जाकर अपने बेड पर लेट गई। क्या हुआ? कोई आइडिया निकला? नहीं, जो करना है जल्द करो। अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाल मीरा ने कुमार को फ़ोन पर ही कुछ काम दिया। मीरा अपने बेड पर लेटे लेटे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचे जा रही थी। तभी उसको बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। पानी की आवाज़ सुनते ही मीरा का ध्यान उस तरफ गया। अभी थोड़ी देर पहल तक तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर अचानक क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यही सोच मीरा आगे बाथरूम की ओर बढ़ी। मीरा बाथरूम के दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। मीरा ने दरवाजे की तरफ अपनी हाथ बढ़ाई उसको खोलने के लिए, इससे पहले कि मीरा दरवाज़ा खोल पाती। तभी सामने से ही गेट खुला। उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था, वो भी सिर्फ ये तौलिए में। सीड अभी अभी शायद नहाकर आया था। तभी उसके बालों से पानी की कुछ बूंदें टपक रहे थे। अभी मीरा के सामने बाथरूम के गेट पर सीड था, वो भी सिर्फ तौलिए में। मीरा की हाथ सीड के सीने पर थी और सीड की नज़रें मीरा के और। कुछ सेकंड के लिए तो मीरा भी सीड को घूरने लगी। उसने अपने हाथ अब तक उसके सीने से नहीं हटाया था। सीड ये देखते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। उसने मीरा के कमर के चारों तरफ अपने हाथ फैला दिए और उसको कसकर अपने करीब खींच लिया। वही मीरा शायद अभी भी किसी सोच में डूबी थी। उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तभी पीछे से डॉल पर किसी ने लॉक किया। ये सुनते ही मीरा का ध्यान सीड से टूटा। उसने जल्दी से सीड के सीने से अपने हाथों को हटाया और उसको खुद से दूर करने लगी। क्या बेबी, ये तुम्हारे नौकर भी ना एक मिनट भी सही से हमें रोमांस नहीं करने देते? क्यों ना हम अपने हनीमून के लिए कहीं बाहर चले? इतना बोल सिद्धार्थ मीरा की ओर झुकने लगा। सीड को अपने इतना पास आते देख मीरा ने अपने मुंह फेर दिया। ये देख सीड ने अपने एक हाथ से उसके गालों को पकड़ते हुए खींच और थोड़ा जोर से हंसने लगा। मीरा ने बहुत मुश्किल से सीड को खुद से दूर धकेला और दरवाजे की ओर देखते हुए कमिंग बोली। सामने काव्य थी, जिसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था। अपने सामने मीरा को देख काव्य हड़बड़ाने लगी। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जो अभी भी बस एक तौलिए में था। सीड को इस तरह देख जो पहले हड़बड़ा रही थी, वो अब शर्माने लगी। अपने सामने काव्य को ऐसे देखते देख सीड ने उसको रोका नहीं, बल्कि वो उसके थोड़ा पास जाते हुए उसने उसके हाथों से कॉफ़ी के कप ले लिया। वहीं सीड को अपने इतने पास देखते ही काव्य की सांसें तेज होने लगी। काव्य से दूर होता हुआ सीड ने एक बार मीरा की ओर देखा, जो गुस्से में काव्य की ओर घुरे जा रही थी। ये देख सीड के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। वो उन दोनों को वहीं उसी हालात में छोड़ ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गया और अपने बाल ठीक करने लगा। इधर काव्य अभी भी सीड को ही घुरे जा रही थी। ये सब देख वहीं खड़ी मीरा, जो कि कब से काव्य को घुरे जा रही थी, जिसके तरफ अब तक काव्य ने नहीं देखी थी, वो गुस्से में उसके और सीड के बीच आके खड़ी होते हुए बोली, मुझे लगता है तुमने अपना काम कर दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों ऐसा नहीं है क्या? मीरा की ये बात सुनते ही सीड वहीं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा हुआ मुस्कुराने लगा। पर इधर काव्य की हालत खराब होने लगी। जी मैम, वो मैं बस जा ही रही थी। इतना बोल काव्य बिना सीड की ओर देखे हुए उस कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद सीड अभी भी तौलिए में था। वहीं मीरा अपने फ़ोन पर कुछ करने में लगी थी। बार बार ना चाहते हुए भी उसकी नज़र सीड के तरफ चली ही जाती थी। तभी सीड का फ़ोन बजा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आ रहा हूँ और है पार्टी भी इसी खुशी में है। सीड अपना फ़ोन उठाते हुए बोला और बात करके फ़ोन रख दिया। उस फ़ोन को रखते ही सीड ने फिर से एक नंबर पर कॉल लगा दिया। क्या आप तैयार है मिस? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया था मिस। ठीक है, आपके पास 10 मिनट है। इतना बोल सीड ने कॉल काट दिया। वहीं खड़ी मूर ने ये सब सुना। मीरा को ये तो समझ नहीं आया कि उधर से किसने क्या बोला।
प्रश्नवाचक चिन्ह। पर सीड के बोलने से पता लगा कि वो कहीं जा रहा है। शायद वो कहीं पार्टी करने जा रहा था। मीरा ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम। करीब 10 मिनट बाद सीड मीरा के सामने आया। उसने ऊपर वाइट और ग्रे का तीख शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखा था। वो मीरा के सामने गया और थोड़ी देर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने के बाद वो मीरा के तरफ मुड़ा। वाइफी तो देखो ज़रा, कैसा लग रहा हूँ मैं? क्या लगता है तुम्हें आज की पार्टी के लिए ये लुक ठीक रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में लगी रही। तभी उसका फ़ोन बजा। हाँ कुमार, इतना बोल मीरा शांत हो गई और सामने से कुमार की बातें सुनने लगी। कुछ सेकंड सुनने के बाद मीरा थोड़ा चिढ़ते हुई बोली, मुझे नहीं मालूम तू क्या करोगे, पर मुझे इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी कोई अपडेट चाहिए। इतना बोल उसने फ़ोन रख दिया। वहीं खड़े सीड ने ये सब सुना। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए मीरा के पास आते हुए बोल, बेबी कोई फ़ायदा नहीं ये सब करने का, तुम मेरी बात मानो और देखो सब कैसे ठीक हो जाता है। क्या मतलब है तुम्हारी बात मानूं? मीरा चिढ़ते हुई बोली, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ अपने घर में रहना होगा। सीड मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूं? मीरा चिढ़ते हुए बोली, बेबी तो तुम इतनी ना समझ हो। ये कहते हुए सीड ने ओके गालों को पिंच किया। 19 तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 19 के तरफ। बेबी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इतना बोल सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारी बात मानूं? मीरा चिढ़ते हुई बोली, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ अपने घर में रहना होगा। सीड मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूं? मीरा चिढ़ते हुए बोली, बेबी तो तुम इतनी ना समझ हो। ये कहते हुए सीड ने मीरा के पास आके उसके गालों को पिंच करता है। दूर हटो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। उफ, तुम्हारी ये गुस्सा मुझे और तुम्हारे तरफ खींचता है, इसलिए तुम बाकी सब से अलग हो। ये कहते हुए सीड मीरा के गले लग गया, या क्यों कहे पर गया। स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम्हें एक बात सही से समझ नहीं आता। मीरा गुस्से में सीड को अपने से दूर धकेलते हुए बोली। मीरा के धक्का से सीड बेड पर जा गिरा। उसको ये देख काफ़ी गुस्सा आया कि मीरा उसके साथ कैसे बिहेव करती है। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और अपने चेहरे के भाव बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आहा, क्या तुम भी बेबी अच्छे खासे मूड का कचरा कर देती हो। ये कहते हुए सीड मीरा के बेड से उठा और वही कहते हो कि अब के कपड़े ठीक करते हुए बोला, देखो बेबी मैं तुम्हारे इस घर में रहना नहीं चाहता, तो सिंपल सी बात है, हमें घर चेंज करना होगा। मतलब तुम्हारे मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलना होगा, वही फ्लैट जो तुम्हारे पापा ने दिया था मुझे ऑफिस ज्वाइन करने पर, जिसके आसपास कंपनी के और भी वर्कर्स रहते हैं। सो बेबी तुम कल से मेरे साथ वहीं रहोगी, ये मेरी पहली शर्त है। व्हाट द हेल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं और वो भी तुम्हारे साथ? प्रश्नवाचक चिन्ह। दिन में सपना देखना बंद करो मिस्टर। इतना बोल वो गुस्से से सीड की ओर देखने लगी। ओह बेबी तुम इतना जल्दी क्यों रिएक्ट करती हो? मैंने सुबह भी कहा था जल्दी में कोई फैसला नहीं लेते। चलो अब मेरी दूसरी शर्त सुनो, मैं चाहता हूँ तुम ना तो मुझे तंग करो, ना ही मेरे फ्रेंड्स को मैं नहीं चाहता तू मेरी वजह से उनके पीछे पड़ो। इतना बोल सीड मीरा की देखने लगा। सीड की शर्तें सुन मीरा को गुस्सा आया। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, और तुम्हें ये लगता है कि मैं मीरा राजपूत तुम्हारी इन फालतू के शर्तों को मानूंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब क्या आजकल तुम कुछ ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखने लगे हो? बेबी तुम्हें नहीं पता, हमें सपने देखते रहना चाहिए, दिन हो या रात। अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो उसको पूरा कैसे करेंगे? सीड मीरा के साथ बहस करने में लगा था, तभी उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आया। सीड ने फ़ोन खोलकर देखा। मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने एक नज़र मीरा को देखा और फिर दरवाजे की ओर जाने लगा। तुम मुझे जो भी हो जल्दी बता देना, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, और है मेरा फ़ोन नंबर काव्य से ले लेना। इतना कहते हुए सीड मीरा के कमरे से निकल गया। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, गेट लॉस्ट यूं रास्कल। दरवाजे से जाते हुए सीड की और गुस्से में देखते हुए मीरा इतना बोली और फिर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। मीरा के घर के बाहर संध्या खड़ी थी। वो इधर से उधर घूमे जा रही थी। तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, सॉरी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। इतना बोल सीड संध्या से आगे निकल गया।
कुछ देर में ही सीड एक बाइक लेके उसके सामने खड़ा था। ये सब क्या है, और हम क्या इस बाइक से जाने वाले हैं? है जी कोई शक? चलो भी। नहीं, पहले तुम ये बोलो तुम अंदर से कैसे निकल? और मैं इस बाइक पर नहीं जाने वाली, वो मैं रास्ते में बता दूंगा। चलो बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठने वाली, संध्या मुंह फुलाते हुए बोली। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं जाने वाली? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फिर तैयार क्यों हुई? सीड संध्या की ओर देखते हुए बोली। नहीं, मैं जाने वाली हूँ, और तैयार भी उसी लिए हुई हूँ, पर मैं बाइक पर नहीं जाने वाली। ये कहते हुए संध्या ने अपना मुंह फुला लिया। क्या मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम तैयार भी हो, पर जाना भी नहीं। तुम्हें मेरी बाइक से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये मेरी मेहनत के पैसों से है। सीड बाइक से नीचे उतरते हुए बोला। ओह हो, तुम बात नहीं समझते। मैं कब कहा कि तुमने चोरी किया है? पर मैं बाइक से नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बाल खराब हो जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए 2 दिन पहले ही मैंने न्यू हेयर कट करवाया था, और आज अगर मैं तुम्हारे साथ बाइक पर गई तो मेरी बाल खराब हो जाएगी। संध्या समझते हुए बोली। बेचारा सीड अपना सर फोड़ना चाहता था। एक तो उसको उसकी खुद की पत्नी उसको भाव नहीं देती, दूसरी उसकी ये साली जिसके पास बस दिमाग के अलावा और सब कुछ भगवान ने दे रखा है। सीड को खुद की किस्मत पर हंसी आने लगी। वहीं संध्या अपने बात पर अड़ी थी। वो सीड के साथ जाने के लिए तैयार थी, पर बाइक पर नहीं। कुछ सेकंड सोचते रहने के बाद सीड ने अपनी हेलमेट निकाल संध्या की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे ले लो, इससे तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैंने बहुत से हिंदी मूवीज देख रखी है। अगर मैं हेलमेट का यूज़ करूंगी तो मेरे बाल और ज़्यादा खराब हो जाएंगे, उल्टा उनको काटना भी पड़ सकता है। अगर वो गलती से फांस गए तो? संध्या अपने कमर पर हाथ रख सीड की ओर घूरते हुए बोली। वॉट? हिंदी मूवीज ये क्या होता है? और तुम्हारे बाल भला इसमें क्यों फंसने लगे? सीड संध्या की बातों से इरिटेट होते हुए बोला। तुम्हें हिंदी मूवीज नहीं मालूम? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब पता चला मीरा तुमसे क्यों गुस्सा रहती हैं। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। जाओ पहले हिंदी मूवीज देखो। ऐसे हाल पर हीरो हैरियों के लिए क्या करता है? सीड ने अब तक जो गुस्सा कंट्रोल कर रखा था, वो शायद अब अपने आप से बाहर हो रहा था। वो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि मीरा जैसी तेज लड़की के संध्या जब ऐसी बेवकूफ़ फ्रेंड होगी। ना तो मैं हीरो हूँ, ना ही तुम हीरोइन। मुझे लगा था अगर तुम क्लब जाओगी, कुछ नए लोगों से मिलोगी, तो तुम्हारा मूड ठीक होगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे। पर नहीं तो ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ जब नेक्स्ट बार मुझे कहीं जाना होगा तुम्हें लेकर तो मैं कार में आऊँगा। इतना बोल सीड अपने बाइक की ओर बढ़ा और उसको स्टार्ट करने लगा। संध्या कुछ सोचे जा रही थी, तभी उसको कुछ ख्याल आया। वो तेजी में सीट की ओर बढ़ी और उसके हाथ से हेलमेट लेकर पहन ली। अब चलो जल्दी, अगर मेरे बालों को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारे जाने नहीं देने वाली। इतना बोलते हुए संध्या सीट के पीछे बैठ गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह फाइनली, चलो अब जल्दी, इतना बोल सीट में बाइक स्टार्ट कर दिया। इस तरह सिद्धार्थ संध्या को लेकर क्लब के लिए निकल गया। सॉरी, पर मुझे विश्वास है आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि सिद्धार्थ और सीड एक ही है। अगर किसको को भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो सॉरी, मुझे पहले ही ये बात बोल देना चाहिए था, पर ये दोनों नाम एक ही इंसान का है जो मीरा का पति हैं। थैंक 20 संध्या का ड्रामा। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 20 के तरफ। सीड ने बाइक स्टार्ट किया। संध्या उसके पीछे बैठी थी। वैसे आप मुझे आज तक जीजू क्यों नहीं बोलती साली साहिबा? सीड बाइक चलाते हुए ही बोला। क्यों बोलूं मैं आपको जीजू, जब आज तक मेरी दोस्त ने आपको अपना पति नहीं माना? वैसे वो कभी मनागी भी नहीं, आप अनरोमांटिक हो। संध्या सीड के बातों का जवाब देते हुए बोली। मैं अनरोमांटिक हूँ? ये बात आपसे किसने कहा साली साहिबा? सीड ने बोला। बोलने की क्या ज़रूरत है? आज तक मीरा ने आपके बारे में हम किसकी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब तो यही है ना कि आप अनरोमांटिक हो, वरना आपकी बीवी आपसे दूर नहीं रहती। एक काम करो, आप हिंदी मूवीज देखा करो, आपकी बीवी आपके पास रहने लगेगी। इतना बोल संध्या मुस्कुराने लगी। सीड को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि भला संध्या जैसी बुद्धि की तेज लड़की मीरा की दोस्त कैसे इस लड़की के पास दिमाग है भी या नहीं। ये बात सोच सीड को हंसी आ गई। आप हंस क्यों रहे हो? संध्या सीड को हंसते हुए देखते हुए बोली। वो मुझे कुछ याद आ गया, इसलिए। क्या बोलो? वो मैंने सोचा था मैं आपके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और फिर मैं और मीरा साथ में तुम्हारा कन्यादान करते, पर आप तो मुझे जीजा ही नहीं मानती। जाओ, आज से मैं भी आपको साली ना बोलकर संध्या बोला करूंगा।
सीड अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता? नहीं मतलब आप मुझे साली मानते हैं। तो आप साली ही बोलो जीजा जी, मैं भी आपको जीजा ही मानती हूँ। और रही बात मीरा की तो उसको हम दोनों मिलकर मना लेंगे। सीड की बात सुनते ही संध्या झट से एक सांस में बोल बड़ी। संध्या की बात सुनते ही सीड का बहुत बाइक रोक वहीं हंसने का मन किया, पर उसने खुद को संभला और फिर शांति से बोला, नहीं नहीं संध्या जी, अब मैं आपको संध्या ही बोलने वाला हूँ। वैसे भी आप अगर नहीं मानती तो आप अपने आप को फोर्स मत करो। मैं अपने इस जीवन से खुश हूँ। सीड थोड़ा उदास होने का नाटक करते हुए बोला, नहीं जीजा जी, अब से मैं आपकी साली और मैं आपको और मीरा को मिलाने का पूरा जिम्मा लेती हूँ। आप बस देखते जाओ, मेरे पास बहुत धांसू आइडियाज है। संध्या थोड़ा ड्रामा वाले अंदाज में बोली, ठीक है साली जी, फिर तय रहा। मैं आपके लिए एक अच्छे लड़के को ढूंढूंगा और आप मुझे और मीरा को साथ लाने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल जीजा जी, अब आप देखते जाओ, मेरे फिल्मी आइडियाज। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी। वाह सिद्धार्थ बेटा, एक और फिल्मी प्लान एक के आइडिया के वजह से आज खुद के ही पत्नी के नज़र में कैसे निवा बनकर घूमना पड़ रहा है, अब दूसरे की आइडिया से पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। इतना बोल सीड खुद की किस्मत पर हंसने लगा। कुछ टाइम बाद ही सीड और संध्या एक क्लब के गेट पर थे। क्लब 19 शहर के बीचों बीच। इस क्लब में इस शहर के सारे अमीर लोगों आते थे। बाहर गरियों की लाइन लगी थी, वहीं सामने में कुछ लोग बाहर थे, शायद वो अपने पार्टनर या दोस्त के इंतजार में थे। सीड अपना बाइक लेकर पार्किंग के तरफ बढ़ा। कुछ टाइम बाद ही संध्या और सीड क्लब के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा काफ़ी रंगीन था, चारों तरफ लोग ही लोग थे, सभी एक दूसरे के कंपनी एंजॉय कर रहे थे। क्या बात है जीजा जी, इतने महंगे क्लब में आप पार्टी करते हो, मैंने सोचा नहीं था। ये जगह काफ़ी महंगी लग रही है। संध्या क्लब के चारों ओर देखते हुए बोली। संध्या की बातों पर सीड को खांसी आ गई। वो खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोला, अरे नहीं साली साहिबा, यहाँ तो मैं बस दूसरी बार आया हूँ, वरना इतने महंगे क्लब में आने की औकात कहाँ मेरी। आप चलो आगे, मेरे दोस्त भी इधर ही कहीं आसपास कहीं होंगे। इतना बोल सीड आसपास देखने लगा। कुछ दूर इधर उधर देखने के बाद सीड को क्लब के एक साइड में उसके दोस्त दिखे। सीड संध्या की ले उधर चला गया। सीड को देखते ही उसके चारों दोस्त खुश हो गए। क्या यार, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, तुम्हारी ही पार्टी में तुम ही गायब। लिजा सीड की ओर देखते हुए बोली। वो थोड़ा, अच्छा ये सब जाने दो, इनसे मिलो, मेरी नई दोस्त आज ही लंदन से आई है। सीड संध्या की ओर दिखाते हुए बोला। सीड ने संध्या को पहले ही बता दिया था कि वो जितना हो सके उतना इस सबसे सीड और मीरा की बातें छुपाने की कोशिश करे। सीड के बोलते ही उसके दोस्तों ने उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। सब ने संध्या के साथ मीरा को ऑफिस में देखा था, पर फिर भी किसी ने उससे ये बात पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको ये बात नॉर्मल लगा। वो खुद सीड से 1 महीने पहले मिले थे और आज वो सब लोग बेस्ट फ्रेंड थे। पर पूर्वी का अचानक संध्या का सीड के लाइफ में आना सही नहीं लग रहा था। वैसे सीड ये आज ऑफिस आए थी ना मीरा मैम के साथ, इसका मतलब तुम मीरा मैडम को भी बहुत पहले से जानते हो। पूर्वी सीड की ओर घूरते हुए बोली। पूर्वी की इन बातों पर सबका ध्यान गया। सब घुरकर सीड की ओर देखने लगे। सीड थोड़ा सोचते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी संध्या बीच में बोल पड़ी। ये मेरे होने वाले पति के भाई है, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं और हमारी दोस्ती है। इतना बोल संध्या शर्माने लगी। बेचारा सीड, उसको समझ नहीं आ रहा था वो संध्या की इस जवाब पर उसकी तारीफ करे या उसकी इस नए झूठ से होने वाले आगे चलकर जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उसके लिए अपना सिर पिटे। ओह वाह, तुमने कभी हमें नहीं बताया सीड कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। काश पहले बता दिए होते, अपना कोई चांस होता। इतना बोल ली जा मुस्कुराने लगी। लिजा के इतना बोलते ही सब हंस पड़े। हाँ, पर इसी कारण नहीं बताया क्योंकि वो पहले ही बुक था। सीड के बोलते ही एक बार फिर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही खरी पूर्वी को अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। सीड ने एक नज़र सभी को देखा, उसको भी अंदाज़ा हो गया था पूर्वी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ है। सीड आगे आ अपने दोस्तों से बोला, क्यों ना हम सब डांस करें, यहाँ बातें करके क्या फ़ायदा, इतना अच्छा माहौल है, एंजॉय करो यार। इतना बोल सीड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ संध्या को भी डांस फ्लो की ओर बढ़ गया। सभी डांस करने लगे। अभी पूर्वी का भी दिमाग डांस पर था। उसके मन से भी संध्या और सीड के बीच के रिश्ते को लेकर जो बातें चल रही थी वो चली गई थी। हो, ये लोग कैसे इतना टाइम डांस कर ले रहे हैं, मैं तो अभी भी थक गई। लगता है मुझे अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहिए। इतना बोल संध्या डांस फ्लो से दूर होते हुए वहीं सामने लगे।
सोफे पर बैठ गई। संध्या सोफे पर थी, वही उसके सामने सीड अपने दोस्तों के साथ डांस करने में बिजी था। पता नहीं संध्या के दिमाग में क्या आया, वो अपना फ़ोन निकाल उसमें सीड का वीडियो बनाने लगी। वीडियो में सीड अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। अभी उसके साथ उसके चारों दोस्त थी। वीडियो बनाते ही संध्या ने मीरा को वो वीडियो सेंड कर दिए और उसको फ़ोन लगाने लगी।